हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 10th है। इससे पहले हम 9 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी क्लास 10th है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे 23 अगस्त 2022 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, राइट आंसर है उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कौन सी झील है खारे पानी की सबसे बड़ी? तो यह है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो ये चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी ये यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। यह सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है। ठीक है ना, सिंधु नदी प्रणाली की यह सहायक नदी है चिनाब नदी। बाकी हिंडन, सिंध और चंबल ये तीनों यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। और निशा गांधी नृत्य उत्सव यह एक लोक नृत्य है। ठीक है ना, यह एक लोक नृत्य है निशा गांधी नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को डैश जाना जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को अपक्षेपण जाना जाता है। ठीक है ना, अपक्षेपण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना 100वां राष्ट्र मैच श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेला है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना 100वां टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेला है? तो यह खेला है विराट कोहली। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। इन्हें हम किंग कोहली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कौन सा है? तो 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ये कौन सा है? तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? हम बात करें पहले पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था इसे बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और जो कि पंचायती राज व्यवस्था है ये संविधान के भाग 9 से संबंधित है। ठीक है ना, संविधान के भाग 9 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो यह है ग्राम निगम। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम निगम। यह पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जून 2022 तक भारत में शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो जून 2022 तक भारत में शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा नहीं है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। बांग्ला इसे बंगाली भाषा भी कहते हैं। ठीक है ना, बंगाली भाषा भी कहा जाता है।
और जो बांग्ला भाषा है ये भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ठीक है ना। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है बांग्ला, ठीक है। और शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी, तो ये है तमिल, उड़िया, संस्कृत, ठीक है ना। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो 3 तो ये हो गई, तमिल, उड़िया, संस्कृत, ठीक है। फिर है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है। ये 6 भाषाएं ये जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मटर के पौधों पर मेंडल के कार्य के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक को छोड़कर सभी सही हैं, गलत निष्कर्ष चुनें। तो मटर के पौधों पर मेंडल के कार्य के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से एक को छोड़कर सभी सही हैं, तो गलत निष्कर्ष हमें चुनना है। तो पहला है जीन अलग अलग इकाइयों के रूप में आनुवांशिक होते हैं, तो ये सही है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन की 2 प्रतियां होती हैं, तो ये गलत निष्कर्ष, ठीक है। बाकी 2 ये भी सही, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया है कि सभी सही हैं, गलत सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। तो ये जो तीनों हैं ये सही है। जो सेकंड नंबर का है बी, ये गलत है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन की 2 प्रतियां होती हैं, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनकी पहचान करना हो, सही उत्तर हमें बताना है। फर्स्ट है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये सही है। फिर है, कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन ही सत्य हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहन रॉकेट गगनयान को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये कहाँ पर हुआ है, विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है, तो ये है सुनामी, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनामी, यह ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक मंडली है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा ये कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 1952 में, ठीक है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, ये हुई थी 1950 में, ठीक है ना। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति डैश की नीति है। तो राजकोषीय नीति यह सरकार की नीति है, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकार की नीति है। नेक्स्ट है, डायनोमो में विद्युत धारा किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो डायनोमो में विद्युत धारा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में परिसंचरण और परिवहन की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, कौन सा विकल्प गलत विशेषता दर्शाता है। तो पहला है, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशात्मक होती है, तो जो पहला है यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशात्मक होती है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। तो ये अनुच्छेद 75(3 है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(3). नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन का कौन सा समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। तो हाइड्रोकार्बन का कौन सा समूह है जो CnH2n का सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। तो ये है एल्कीन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्कीन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को
परिभाषित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाला अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, ये कौन सा घरेलू उपकरण है? तो पहले देखते हैं, विद्युत पंखा ये तो मोटर का उपयोग करता है, मिक्सर भी मोटर का प्रयोग करता है, इस्त्री नहीं करती, ठीक है, और वॉशिंग मशीन भी, ये भी विद्युत मोटर का यूज़ करता है। तो राइट आंसर होगा विद्युत इस्त्री। यह घरेलू उपकरण विद्युत मोटर, ठीक है ना, ये विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करती है विद्युत इस्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वे हैं जो डैश प्रवेश की अनुमति नहीं देती है। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है? तो ये है केवल विलायक के अणुओं को लेकिन विलय के अणुओं को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल विलायक के अणुओं को लेकिन विलय के अणुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत डैश वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो फरवरी 2022 में डैश वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो भारत ये बन गया है 1000 वनडे, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1000 वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1975, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से गंगा के प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से गंगा में प्रदूषित होने का मुख्य कारण है नदी में अनौपचारिक सीवेज का निर्वहन, ठीक है। राइट आंसर हो ऑप्शन सी, नदी में अनौपचारिक सीवेज का निर्वहन। नेक्स्ट है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मौखिक गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदल देती है। ये गर्भधारण को कैसे रोकते हैं और सही विकल्प चुनिए। तो ये गर्भधारण को कैसे रोकती है? तो ये रोकती है अंडे नहीं निकलते और निषेचन नहीं होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दी गई विस्थापन अभिक्रिया में क्रमशः P और Q के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ हमें बताना P और Q के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें अभिक्रिया दी गई, ठीक है। तो Ag माइनस P प्लस NaCl Ag माइनस Q प्लस NaNO3, ठीक है। तो ये दी गई। अब इसमें P और Q के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ P के स्थान पर आएगा NO3 और Q के स्थान पर आएगा Cl। राइट आंसर है ऑप्शन ए, NO3 और Cl। नेक्स्ट है, गुर्दा मनुष्य में उत्सर्जन और परासरण नियमन का अंग है। गुर्दे किन दो पदार्थों का नियमन करते हैं? तो गुर्दे किन दो पदार्थों का नियमन करते हैं? तो ये करते हैं जल और लवण का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल और लवण। नेक्स्ट है, वे कर्मचारी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम की स्वामी हैं और उसका संचालन करते हैं कहलाते हैं। तो वे कर्मचारी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के स्वामी हैं और उसका संचालन करते हैं, तो ये कहलाते हैं स्वनियोजित कर्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए प्रथम भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने प्रारंभ की? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए प्रथम भारतीय वर्चुअल साइंस लैब प्रारंभ की, तो ये की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत तापन उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग विद्युत तापन उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइक्रोम का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस का प्रतिनिधित्व करता है और क्षार डैश का प्रतिनिधित्व करता है।
तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस का प्रतिनिधित्व करता है और क्षार ये करता है NaOH का प्रतिनिधित्व करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बनी? तो NK सिंह ये भारत के किस आयोग के अध्यक्ष बने थे? तो ये बनी थी 15वीं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है कौन सा भौगोलिक प्रभाग पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो कौन सा भौगोलिक प्रभाग है जो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो ये है हिमालय पर्वत। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पानी से भरे बीकर में रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बीकर में रखे नींबू का आकार अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें सफाई के गुण होते हैं और इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। यौगिक X है तो जो कि यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है और सफाई के गुण होते हैं और इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। तो यौगिक X यह धुलाई का सोडा है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुलाई का सोडा यानी कि धावन सोडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विभाजन एंजाइम है? तो प्रोटीन विभाजन एंजाइम कौन सा है इनमें से? तो इनमें से प्रोटीन विभाजन एंजाइम है पित्त का एक प्रधान अंश। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पित्त का एक प्रधान अंश। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें बताना है। सो फर्स्ट है रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कार्बन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा गठित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये गलत है। फिर है कथन 2 इन्होंने इन तत्वों का चयन किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत है। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।